दिनांक 27 अप्रैल 2021 को उत्तर प्रदेश के मऊ जनपद के घोसी विकासखंड के भावनपुर ग्राम सभा से बीडीसी के उम्मीदवार तमन्ना सिंह के ससुर और भारतीय जनता पार्टी के पूर्व मंडल अध्यक्ष कृपाशंकर सिंह ने कहा कि अगर हमारी बहू जो बीडीसी चुनाव जीत जाती है तो सबसे पहले जल निकासी के लिए नाला बनवाने का काम करूंगा। नमस्कार, मैं हूं मुरली मनोहर। आप देख रहे हैं नेशनल कवरेज। तो नेशनल कवरेज में आपका स्वागत है। चलो, गांव की ओर कार्यक्रम का वक्त हो चुका है और पंचायती चुनाव के अंतिम चरण की तिथि एकदम नजदीक आ गई है और अब से जो है 48 घंटे बाद जो है चुनाव होना है। तो इसी क्रम में अब हम पहुंच चुके हैं उत्तर प्रदेश के मऊ जनपद के घोसी विकास खंड के वार्ड नंबर 45 भावनपुर से, जहां बीडीसी प्रत्याशी तमन्ना सिंह के ससुर और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंडल अध्यक्ष मेरे साथ जुड़ चुके हैं। तो आइए हम बातचीत करते हैं कि अगर तमन्ना सिंह चुनाव जीत जाती हैं तो आप ब्लॉक प्रमुखी के चुनाव के बाद अपने क्षेत्र और गांव में क्या विकास करेंगे। नेशनल कवरेज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम चुनाव जीतने के बाद हमारे गांव सभा में जल निकास की एक समस्या है। सर्वप्रथम मैं क्षेत्र पंचायत में उस जल निकास की समस्या का निदान करने के लिए पूरी कोशिश करूंगा। आपका शुभ नाम क्या है? मेरा शुभ नाम कृपाशंकर सिंह। आप भारतीय जनता पार्टी के पूर्व मंडल अध्यक्ष हैं, भारतीय जनता पार्टी के एक सिपाही हैं। आप अपना कुछ अनुभव शेयर करें बीजेपी का। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूं और अनुभव यह है कि जो भी आज तक के कार्यकाल में विगत पूर्व में जो सरकारें काम कर रही उनकी हैं और आज मेरी पार्टी की जो सरकार काम कर रही है उसका अंतर आम जनता तक आप सभी लोगों को मालूम हो रहा है। जो प्रदेश में बहुत ही, वो भी प्रदेश के हमारे मऊ जनपद में जो गुंडा राज था, आज इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार में गुंडा राज के सब बहुत ही चैन से अपना जीवन यापन कर रहे हैं। यह सबसे बड़ा अनुभव और अनुभूति। क्या ये कहा जा सकता है कि यह प्रदेश जो है भय मुक्त और भ्रष्टाचार मुक्त हो गया है? हाँ, भय मुक्त और भ्रष्टाचार मुक्त हो गया। आए दिन अपराधियों पे कार्रवाई हो रही है। आए दिन कुछ लोगों का यह भी मानना है कि बदले की भावना से कार्रवाई हो रही है। नहीं, ऐसी बात नहीं। कहीं कोई बदले की भावना से नहीं। जो जिसकी जहां भी उनकी कोई कमी मिल रही है, उनकी कोई गलती मिल रही है, तभी हमारी सरकार उस पर काम कर रही है। किसी बदले की भाव से, किसी या तुष्टीकरण की नीति के का कहीं भी किसी भी प्रकार का जरा सा भी ऐसा कार्य नहीं है कि कोई यह कह सके। तमन्ना सिंह जी अगर चुनाव जीत जाती हैं तो क्या ब्लॉक प्रमुख पद के उम्मीदवार होंगी? नहीं, यहाँ का ब्लॉक प्रमुखी पिछड़ा है जी, इसलिए किसी पिछड़ा समाज के लोग ही बनेंगे। लेकिन हम चाहेंगे कि प्रमुख अपने विचार परिवार के हिसाब से राष्ट्रवादी विचारधारा के ही लोग इस ब्लॉक पर इस बार प्रमुख बने। नौजवानों के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? नौजवानों के लिए संदेश यही है कि इस समय चूंकि यह कोरोना महामारी के आने के बाद सभी लोग धैर्य और संयम से, और जो हमारे प्रधानमंत्री जी आत्मनिर्भर भारत की बात करते हैं, तो अब हर व्यक्ति को आत्मनिर्भर होने के लिए अपना स्वयं का रोजगार और गांव के रोजगार को आगे बढ़ाने का ही यह संदेश दिया जाएगा कि नौजवान अपने गांव में ही अपने रोजगार का सृजन करें, वे दिल्ली, बम्बई और अन्य शहरों में जाने से रुके। कोरोना में यही संदेश देना चाहेंगे कि सभी लोग मास्क और 2 गज की दूरी और गर्म पानी और काढ़ा पिएं और अपने को भीड़ भक्कड़ से दूर रखें। या रोज हम जब जाते हैं प्रचार पालन भी करते हैं और इसका संदेश भी सुन रहे थे। भारतीय जनता पार्टी के पूर्व मंडल अध्यक्ष और वरिष्ठ नेता और वरिष्ठ समाज सेवी कृपाशंकर सिंह जी को आपकी बहू तमन्ना सिंह जी चुनाव मैदान में है, बीडीसी का चुनाव लड़ रही हैं। उनका चुनाव चिन्ह अनार है। आपने स्पष्ट शब्दों में कहा कि अगर बहू चुनाव जीतती हैं तो हमारे यहाँ नाली की एक बहुत बड़ी समस्या है, जल निकासी की व्यवस्था कराएंगे और ढेर सारी बातें जो है आप राष्ट्रवाद पे ही बोलते रहे। मुरली मनोहर पांडे के साथ राहुल जी का रिपोर्ट। खबर पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन दबाकर ऑल बटन पर सेलेक्ट करें, जिससे पाएं हर खबर की नोटिफिकेशन सबसे पहले। साथ ही देखें अपनी मनपसंद खबरें।